और अपने इस अध्याय में थोड़ी बहुत बातें और बची हैं। जैसे वर्गीकरण का तरीका क्या होता है, हम वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं, यानी वस्तुओं अथवा पदार्थों के जो समूह बनाते हैं या वर्ग बनाते हैं तो उनके गुणों में समानता अथवा भिन्नता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। जिनमें समानता होती है उनको एक समूह में एक वर्ग में रख देते हैं, और जिनमें आपस में समानता नहीं होती है फिर उनको फिर अलग उनका कोई वर्ग बनाना पड़ता है। इस तरह से समूह बना लिए जाते हैं। इसी तरह से अगली बात आती है पदार्थों अथवा वस्तुओं के समूह की आवश्यकता क्यों होती है, हम समूह क्यों बनाते हैं। जैसे पदार्थों को समूह में बांटने से उनका अध्ययन करने में आसानी हो जाती है, हम उनका अध्ययन ढंग से कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए उसे लाभ भी होते से हम अपने घरों में भी वर्गीकरण करते हैं। जैसे जूते और चप्पलों को एक समूह में रख देते हैं, एक जगह रख देते हैं, ताकि हम वहीं जाकर के जूते चप्पल खोज सकें, उनको प्राप्त कर सकें, तो हमें आसानी रहेगी। इसी तरह से जबकि किताब नोटबुक आदि है उनको एक साथ किसी दूसरी जगह पर रख देते हैं। और इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, इसी तरह से दुकानदार दुकान में अपने सामान का वर्गीकरण करता है ताकि उसको सामान ढूंढने में आसानी रहे। जैसे बिस्कुट एक जगह रखता है, टॉफी दूसरी जगह रखता है, इसी प्रकार सभी प्रकार के साबुन अलग समूह में रखता है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। यानी अभ्यास प्रश्न है, पाठ के अंत में उनको हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम हमें बताने हैं। तो कौन कौन सी जो हम देखते हैं लकड़ी से बनने वाला सामान घरों में अगर हम देखें तो जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजे, जंगले और पलंग, कुछ खिलौने बनाए जाते हैं इनसे, खिलौने, बैलगाड़ी आदि। यानी इस तरह से हम लकड़ी का सामान बना सकते हैं। और प्रश्न पर लेते 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन करें। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों
का चयन करें, अलग से लिखिए, अलग अलग समूह बनाइए, अलग से समूह बनाइए। और पदार्थ कौन कौन से हैं वो हैं इस तरह से, कांच की प्याली, कांच की प्याली, और दूसरा पदार्थ प्लास्टिक का खिलौना, प्लास्टिक का खिलौना, और तीसरा पदार्थ है स्टील का चम्मच, स्टील का चम्मच, और अगला पदार्थ है सूती कमीज, सूती कमीज। तो यहां पर चमकदार पदार्थ पूछा है, तो चमकदार पदार्थ का समूह तो क्या बनेगा, एक ही पदार्थ चमकदार है, वो है स्टील का चम्मच, क्योंकि धातु का बना हुआ है, यानी कांच की प्याली और प्लास्टिक का खिलौना और स्टील का चम्मच। तो अब लेते हैं इसमें चमकदार पदार्थ, चमकदार वस्तु, पदार्थ, स्टील का चम्मच, ये हो गया। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक हम किससे बना सकते हैं, पुस्तक बनी होती है कागज से, तो यहां होगा कागज। और गिलास है, गिलास किससे बनाया जा सकता है, गिलास होता है कांच, दूसरा स्टील भी होता है। दोनों पदार्थों से, यानी एक ही वस्तु दो तरह के, तीन तरह के पदार्थों से बनी हो सकती है। जिस तरह कुर्सी है, तो कुर्सी की भी होता है लकड़ी, एक तो कुर्सी लकड़ी की होती है और दूसरी प्लास्टिक की भी हो सकती है, तो पदार्थ का नाम होगा लकड़ी व प्लास्टिक, दोनों पदार्थों के नाम आएंगे। इस तरह खिलौना है, तो खिलौने में आएगा प्लास्टिक, और लकड़ी के भी होते हैं इसमें खिलौने, लकड़ी। जूते होते हैं, ये होते हैं चमड़े के बने होते हैं जूते, चमड़ा। तो इस तरह से हम इनका मिलान कर सकते हैं, ये वस्तु होगी और ये पदार्थ का नाम हो गया। अब लेते हैं कथन सत्य है या असत्य है। जैसे पहला कथन है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, तो ये असत्य है, असत्य। इस तरह से नोटबुक में जूती होती है, जूती यानी धातु की तरह चमकती है, जैसे सोना चांदी चमकते हैं। क्या नोटबुक होती है अपनी जो अभ्यास पुस्तिका होती है, कॉपी होती है, क्या इस तरह उसमें जूती होती है, नहीं होती। तो ये हो गया असत्य। अच्छा, चौक जल में विलीन हो जाता है, नहीं, चौक भी जल में विलीन नहीं होता, ये भी असत्य है। और लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बिल्कुल लकड़ी जल में तैरती है, ये सत्य बात है। और चीनी जल में विलीन नहीं होती, नहीं, चीनी जल में घुल जाती है, विलीन हो जाती है, तो ये असत्य है। और तेल जल में के साथ मिश्रणी है, अगर तेल को जल में मिलाएंगे तो क्या घुल जाता है उसमें, नहीं, चाहे सरसों का तेल हो चाहे केरोसिन तेल हो, उसकी अलग से परत ऊपर तैरने लगती है, तो ये असत्य हो गया। और लास्ट है, सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये सत्य है। सिरका नींबू के रस की तरह होता है और जल में डाल के घुल जाता है, ये हो गया सत्य है। अब लेते हैं नीचे कुछ वस्तुओं के नाम, पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जैसे पदार्थ का नाम या वस्तु का नाम है जल, बास्केटबॉल, संतरा,
चीनी, ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का एक होता है, मॉडल होता है गोलाकार। सेब, मिट्टी का घड़ा। और इनको इस प्रकार समूहित कीजिए, इनके समूह बनाने हैं। कैसे समूह बनाएंगे? गोलाकृति तथा अन्य आकृति। एक तो इस तरह समूह करना है और दूसरा तरीका है खाद्य और अखाद्य। तो सबसे पहले आकृति के आधार पर इनके समूह बनाते हैं दो। एक तो हो गया समूह गोलाकृति और दूसरा हो गया अन्य आकृति। तो गोलाकृति में देखो जल गोल नहीं है। एक तो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल गोलाकार है। संतरा भी गोलाकार है और चीनी भी है। ग्लोब भी गोलाकार है, पृथ्वी का मॉडल। और सेब भी गोलाकार है। और मिट्टी का घड़ा, ये भी गोलाकार है। मिट्टी का घड़ा। तो एक तो समूह बन गया गोलाकार वस्तुओं का। और अन्य आकृति में इसमें क्या आएगा? जैसे जल है वो अन्य आकृति में लेंगे, जल। और चीनी, ये भी अन्य आकृति में आएगी। तीसरे दो समूह बना दिए। और अब लेते हैं खाद्य और अखाद्य के आधार पर। खाद्य का मतलब जो चीज खाई जा सकती है उसका अलग समूह बनेगा। और अखाद्य का मतलब जो वस्तु खाई नहीं जाती है उसका अलग समूह बनेगा। तो अब लेते हैं खाद्य वस्तु। देखो कौन कौन सी खाने पीने काम में आती है। जैसे जल, बास्केटबॉल दिखाई जाती है। संतरा, संतरा है इसमें, संतरा। और चीनी, सेब, चीनी हो गया, सेब हो गया। ये चीज खाने वाली होती है। और अखाद्य में जो बिना खाई जाने वाली है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल ये खाई नहीं जाती है। और ग्लोब, ये भी नहीं खाया जाता है। और मिट्टी का घड़ा, ये भी नहीं खाया जाता है। तो ये खाद्य अखाद्य के आधार पर हम इनके दो समूह कर देते हैं। अब है अगला प्रश्न है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और जांच कीजिए और बताइए कि वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरते हैं क्या। तो जल में तैरने वाली उत्तर लिखेंगे, जल में तैरने वाली वस्तुएं। जल में कौन कौन सी वस्तुएं तैरती हैं? जैसे प्लास्टिक और लकड़ी, रबड़, ये चीजें। यानी प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कोई चीजें हैं, लकड़ी की चीजें हैं, रबड़ हैं। और तेल यानी केरोसिन तेल, और सरसों का तेल, ये सभी जल पर तैरते हैं। अगर हम बात करें कि क्या तेल में कोई चीजें तैरती हैं, तो तेल में तैरने वाली वस्तुएं, तो ये जो लकड़ी होती है, लकड़ी है, रबड़ है, ये प्लास्टिक है, ये तेल में तैरते हैं। अब अगली बात क्या जाते हैं, एक सवाल और रह गया है, 7 प्रश्न नंबर 7, उसको देखते हैं। और प्रश्न नंबर 7 में लेते हैं। प्रश्न नंबर 7,
इसमें अपने को अलग छांटना है। निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। अब उसमें कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न को देखते हैं। जैसे कुर्सी, पलंग, मेज। कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी, बच्चा। तो बताइए इनमें सबसे अलग कौन सा है? ये निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, मेज भी निर्जीव है, अलमारी निर्जीव है, बच्चा सजीव है। तो सबसे अलग होगा बच्चा। इसमें उत्तर लिखेंगे बच्चा। ये सबसे अलग हो गया। अगला सवाल लेते हैं। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और है कमल। तो बताइए सबसे अलग कौन सा है? गुलाब है, चमेली है, गेंदा है, कमल। ये फूल हैं। ये फूल वाले पौधे भी हो सकते हैं, फूल भी हो सकते हैं। और नाव इसमें सबसे अलग है। तो यहां उत्तर आएगा नाव, सबसे अलग है। अगला सवाल लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा। एल्यूमिनियम, तांबा, एल्यूमिनियम, तांबा, आयरन, चांदी, रेत। आयरन, चांदी, रेत। तो इसमें देखते हैं एल्यूमिनियम, तांबा, आयरन, लोहा और चांदी, ये सब धातु हैं और रेत अधातु है। यहां उत्तर आएगा रेत। और अगला अंतिम सवाल लेते हैं। चीनी, नमक, रेत। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। बताओ सबसे अलग कौन सा होगा इसमें जैसे चीनी है, नमक है, रेत है, कॉपर सल्फेट है। तो चीनी पानी में घुल जाती है, नमक पानी में घुल जाता है, कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाता है, लेकिन रेत पानी में नहीं घुलती। तो ये सबसे अलग हो गया। उत्तर लिखेंगे रेत, क्योंकि ये पानी में अघुलनशील है। इस तरह से अपना प्रश्न उत्तर पूरे हो जाते हैं।